Hello students, let's see this question. The question says that the composition of the compound A is 40% X and 60% Y. Okay. The composition of compound B is 25% of X and 75% of Y. According to the law of multiple proportion का law को follow किया जाए, then the ratio of weight of element of Y इन कंपाउंड ए एंड बी इज, कंपाउंड ए और बी के अंदर जो वाई एलिमेंट है उसका रेशियो क्या होगा। बहुत ही शानदार सवाल है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है पहले इसको समझना पड़ेगा हमें। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है जब डिफरेंट मासेस एक एलिमेंट के एक फिक्स मास ऑफ एलिमेंट जो है उसके साथ कंबाइन करते हैं, तो जो डिफरेंट मासेस जो होता है पहले एलिमेंट के उनका जो रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं समझा दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? व्हेन डिफरेंट मासेस of different masses of an element combines with fixed mass of another element, they have simple whole number ratio। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है इसका काम आने वाली है इस क्वेश्चन में। देखिए अब क्वेश्चन को हम सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि एक कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है। कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। कंपाउंड ए जो है वो भी एक्स से बना है और वाई से बना है, और कंपाउंड बी है वो भी एक्स से बना है और वाई से बना है, दोनों एक्स और वाई से बने हैं। लेकिन ए के अंदर जो एक्स है उसका परसेंटेज कितना है? 40%, और वाई का परसेंटेज जो है वो है 60%। जो कंपाउंड बी है उसके अंदर एक्स का परसेंटेज है वो 25% है और वाई का परसेंटेज जो है वो 75% है। अगर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है तो जो एलिमेंट है y उसका a और b में क्या रेशियो है? तो जो एलिमेंट y है वो a के अंदर भी है और एलिमेंट y जो है वो b के अंदर भी है। तो ऐसा कह रहा है जो y जो है जो a के अंदर कितना है उसका रेशियो, y जो है b के अंदर जो है उसका रेशियो जो है वो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि y का कुछ परसेंटेज a में भी है और b में भी है, तो a के अंदर और b के अंदर उनका रेशियो बताना है हमें। तो क्या लगाना है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि डिफरेंट मासेज होने चाहिए एक एलिमेंट के जो फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करने चाहिए। तो एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रखना ही है अपने को। यहाँ पे देखो इसका 40 है यहाँ पे इसका कितना है 25, इसका 60 है, यहाँ पे 75, तो दोनों का ही मास वेरी कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? एक किसी का भी मास हम क्या करेंगे? फिक्स करके रखेंगे। फिक्स कैसे करेंगे? ये सुनो, अगर ये 25% है तो ये कितना है इसके अंदर? 75% है। इसको हम मैं 40 बना लूं, इसको 40 बना लूं, तो एक एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, दूसरे का वेरी करेगा। तो मैं यूं कह दूं ये 25% है अगर, तो इसके अंदर ये कितना है? y कितना होता है? जब x 25% है तो y को होना पड़ता है कितना? 75%। तो मैं अज्यूम कर लूं तो अगर इसके अंदर x 40% होता तो y कितना होता? अगर 1% होता तो ये क्या करना पड़ेगा? 75 डिवाइडेड बाई 25। कहने का मतलब x अगर 1% होता तो y कितना होता? 3% होता।
और x अगर इसके अंदर 40% होता तो इसके अंदर जो y है उसको कितना होना पड़ता, 40 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना 120। अब कहने का मतलब ये है कि इसी बात को, ये जो बात लिखी हुई है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर x 40 है इसके अंदर, अगर x कितना है 40 है, x अगर 40 है तो y कितना होगा इसके अंदर, y होगा 120। ठीक है, इसी बात को हमने ऐसा लिख दिया है। अब जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये फिक्स मास हो गया यहाँ पे x का, एक एलिमेंट का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। जो डिफरेंट मासेस के साथ में कंबाइन कर रहा है उन डिफरेंट मासेस का जो रेशियो होगा, a के अंदर कितना है 60 है और b के अंदर कितना है, b के अंदर y जो है वो है 120। अब इनका रेशियो देखोगे तो ये आया है 1/2। सो आंसर विल बी 1:2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हैव यू गॉट इट?